आके भाई टॉस हुआ और जो एक्सपेक्टेड था न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। एक तो डिसीजन को कैसे देखते हैं, दूसरा कंसीडरिंग दिस फैक्ट के ड्यू फैक्टर की हम बात बार बार कर रहे हैं और बटलर ने भी यही कहा कि अगर हम भी टॉस जीते तो प्रॉब्ली यही डिसीजन देखते। कैसे देखते हैं इसको? लेकिन थोड़ा सा उसने पिच की तरफ भी देखा है क्योंकि जितने भी हमने मैचेस देखे हैं पहले 6 से 8 ओवर थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा है और वही आपके पास चांस है। अगर आप 2 विकेटें आपको मिल जाती हैं अर्ली ऑन तो जो टारगेट 350 की तरफ जा रहा है अगर आपने उसको 280 270 पे रोक लिया तो देन इट्स बी इजियर फॉर न्यूजीलैंड टू चेस डाउन। अब एक चीज़ और भी है कि जैसे ये वार्म अप मैचेस होते हैं ना तो ये टीमों को लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। जब आप वार्म अप मैच खेल रहे हैं उसमें आपके पार्ट टाइमर भी बॉलिंग करा रहे हैं, वो इंटेंसिटी आप नहीं लेके आ रहे गेम के अंदर और टीमें रिलैक्स हो जाती है। वो लोग 350 से कम हुआ तो गए, बट ऐसी गेम इतनी नहीं है। अभी आप देखिएगा कितने कितने सरप्राइज लोगों को मिलेंगे। अब इंग्लैंड के दिमाग में क्या चीज चल रही होगी, ओए 350 350 और जहां 2 विकेटें गिरी और फिर इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये आपको 250 240 में भी टीमें आउट होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये चैलेंज ये है कि अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल ने सीम होना है। आप किस तरह से बाउंड्रीज आके भाई छोटी हैं, जैसे अभी रमीज भाई ने बताया कि छोटे साइज की हैं, ऑब्वियसली रन बड़े होंगे, बॉल आउटफील्ड बहुत फास्ट है, तो सेफ टोटल फिर भी 350 आपको लगता है जो हमें आइडिया हुआ प्रैक्टिस मैचेस देख के? देखिए प्रैक्टिस मैचेस तो आप उनको कंसीडर इस तरह से नहीं कर सकते। वो प्रेशर इस तरह वो प्रेशर नहीं है। आपके जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो पार्ट टाइमर भी करा रहे हैं और बैट्समैन जो खेल रहा है उसको आउट होने का डर नहीं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डर होता है बैट्समैन को आउट होने का तो जाकर वही निकाल दो। एग्जैक्टली उसको पता है मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी 60-70 करूंगा, रिटायर्ड आउट हो के वापस चला जाऊँ। वही प्लेयर होता है, वही बॉलर होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एक एक रन नहीं होता। जी। और वही बॉलर है जो छाया हुआ होता है, दिमाग में हल्का सा डाउट आता है, बॉल करानी भूल जाता है। तो जब आप वर्ल्ड कप के मैचेस की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट बैट एंड बॉल एंड फील्ड, इट्स अबाउट द माइंड मैनेजमेंट। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर, गेम अवेयरनेस, गेम से आगे बढ़ जाती है गेम। बिल्कुल। तो अभी आप देखेंगे ये जो सारे हम कह रहे हैं ना 400 रन है। वैसे वार्म अप मैचेस जो है दे आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू, क्योंकि आपका मोरल हाई होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करते हैं। रमीज भाई किससे भी मेहनत बढ़ते हैं। जी हम ड्यू फैक्टर की बात करें तो हम रमीज सर से भी जानना चाहेंगे कि इन कंडीशंस में ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। आपको क्या लगता है कि ड्यू फैक्टर कितना रोल प्ले करेगा? क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा, कुछ मैचेस में हमने देखा, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए ड्यू फैक्टर रहेगा, खास तौर पे नॉर्थ में रहेगा। जैसे दिल्ली में मैचेस है, वहाँ पे जरूर हमें पता है लाहौर जैसा मौसम होता है, कुछ मानसून एंड हो रहा है। जैसे हैदराबाद में यहाँ पे ये मानसून का एंड है, मुंबई में मानसून खत्म हो रहा है मगर लास्ट हफ्ता चल रहा है, तो मैचेस इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो नेट रन रेट है, इसलिए जो डकवर्थ लुइस को सामने रख के भी आपको डिसीजन कई दफा करने पड़ जाएंगे। और मैं तो एक ही ताकीद पाकिस्तान को करूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह मैसिव डिफीट आप अफोर्ड एक मैच में नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 या 125 में आउट हो गए थे और वो इतना बड़ा गैप हो गया था नेट रन रेट का, इतने पीछे चले गए थे कि उसके बाद विनिंग स्प्री भी अगर पाकिस्तान को मिली तो वो भी कुछ सेमीफाइनल के लिए कुछ खास पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक खराब मैच खेले थे ये वर्ल्ड कप में। सो खराब मैच नहीं खेलने हैं। तो मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर जो है वो जैसे जैसे आप अक्टूबर का एंड होता जाएगा, नवंबर का शुरू होगा, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे सब तरफ ही मौजूद होना शुरू हो जाएगा। कोलकाता में भी होता है और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में भी। अच्छा, एक बड़ी दोनों टीम की प्लेइंग 11 आ चुकी है। दोनों साइड पे बात करें तो देखना पड़ेगा केन विलियमसन उनके कैप्टन जो हैं वो नहीं खेल रहे। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्योंकि वार्म अप मैच तो उन्होंने खेला बट लास्ट वाला नहीं खेला था, बड़ी इंजरी से कमबैक किया। दूसरा जैसे रमीज भाई कह रहे थे निगल की बात की, बेन स्टोक भी नहीं है। तो बाकी स्क्वाड भी हम अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं, दोनों टीम का स्क्वाड कैसे देखते हैं। इन दोनों का टीम में ना होना, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैच विनर है। देखिए बेन स्टोक का तो बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 भी आ चुकी है जी। ये दोनों टीमों में जो एक्स फैक्टर है वो बेन स्टोक था जी, क्योंकि उनके पास उस लेवल का प्लेयर नहीं है जी। विलियमसन अगर आप देखें तो पहला मैच जो वो खेले थे
उसके अंदर वो थोड़ा सा वो जो आपकी जो नी इंजरी है वो कब टेस्ट होती है, जब आप भाग जी। के रुक के टर्न करते हैं, तो उसमें वो लगे अनकंफर्टेबल, और फिर उन्होंने मैच के बाद पता चलता है जी कि उसमें कितनी स्वेलिंग है, कितनी स्टिफनेस है। जी जी जी। सो लगता है कि उनको कुछ कोई अच्छा, निगल्स या स्वेलिंग हुई है या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुए हैं, तो लगा शुरू में चांस नहीं लेता, थोड़ा और एक आधा मैच देख के फिर आगे। अच्छा, केन विलियमसन के हवाले से अगर बात करें तो एक ऐसा प्लेयर जिसने शुरू से ही कैप्टनसी की, अगर उसकी आप हिस्ट्री देखें तो वो स्कूल लेवल से, फिर कॉलेज में, फिर क्लब में, फिर अंडर 19 और फिर टीम की क़यादत, एक प्रॉपर एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी नज़र आता है। और न्यूजीलैंड की अगर ओवरऑल साइड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बैलेंस साइड नज़र आती है जो कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है। क्या आपको लगता है कि उनका ना होना टीम में कितना डेंटफुल है? और दूसरा, इतनी कंसिस्टेंट होने के बावजूद 2 वर्ल्ड कप के फाइनल ओडीआई के खेले, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, ये फाइनल क्यों नहीं जीत पाते ओडीआई के? इस वजह से कैसे देखते हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि विलियमसन न्यूजीलैंड टीम में उसकी क्या लोग सोचते उसके बारे में, विद इन द टीम क्या कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी टीम से बाबर को निकाल, ऐसे ही है। ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते। जैसे अब कई ऐसा मैच हो विलियमसन की तरह, अगर बाबर गया मैंने रेस्ट किया है या मुझे कोई निगल है, तो सारे पाकिस्तान में ये लगेगा कि पाकिस्तानी टीम गई। जी ऐसे ही है। ये तब होता है जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इंडिया वेस्ट इंडीज गई, अपनी ए टीम टाइप नेशनल टीम भेजी, हारे, कितना क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन आज देखो उन्होंने अपनी ऑप्शंस क्लियर कर ली, टीम बना ली। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है वो एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है, और चाहे लाहौर से भी थोड़ी छोटी पॉपुलेशन का फायदा भी है, नुकसान भी। जी आपको एक बेसिक किस्म के प्लेयर मिलते हैं, लेकिन जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्कूल से, फिर वो जब तक न्यूजीलैंड नेशनल टीम से 15 साल नहीं खेल लेते, वो इधर उधर नहीं होते। हमारे जैसे मुल्कों में केओस में अपॉर्चुनिटी भी होती है और उसमें आपका लॉस भी होता है। इतना टैलेंट आता है, कुदर घूम गया, एक आया उसको 2-3 मैच खिलाए, कैपे बांटी, एंड ऑफ द डे मिला गया। कंसिस्टेंसी हम लैक कर जाते हैं। दूसरी आपने पूछा कि उनका कैप्टनसी का रोल के साथ इतने कंसिस्टेंट फाइनल भी खेलते हैं बट जीतते नहीं है। हाँ। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जो जवाब है ना वो अभी लोग ढूंढ रहे हैं। किसी भी क्रंच मैच में जाके साउथ अफ्रीका का चौक होना, जी, पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेलना, हाँ जी, न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच के आगे न जाना। ये होता है ऐसे है कि आपकी ना नेशन वाइज, टीम वाइज आपके ना एक अंदर चीज, साइकी में चीज बैठ जाती है। जब आप उस माइलस्टोन को पार करने जाते हैं तो वही चीज आपको स्ट्राइक करती है कि डाउट क्रिएट करती है। डाउट इज द ओनली थिंग विच मेक थिंग राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू रॉन्ग। एक ही प्लेयर है, अगर उसके जो बैड फॉर्म कहते हैं ना, एक प्लेयर की बड़ी फॉर्म लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, उसके डाउट्स क्लियर होते हैं जी। उसके जो बैटिंग के लिए जाता है उसको ये नहीं आता कि वो स्विंग ना हो जाए। हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई दिन ऐसा आता था कि एक एक इंच हमारे कंट्रोल में होता था कि यहाँ यॉर्कर मारूंगा, या बॉल, यहाँ मैं उस दिन भी एक जिक्र कर रहा था कि आपकी पीक उस तरह की आ जाती है कि आप कह के टो पे बॉल मार सकते हैं। बिल्कुल मेरे से हुआ है। तो ये आपकी जो डाउट, जब आप कहते हैं ना कि आपने उस दिन इतनी अच्छी बॉलिंग की तो क्या था, आपका हेड क्लियर था। एग्जैक्टली। आप किसी भी इंसान को बोलते रोक दो, तुम्हारा एक्सेंट ऐसे नहीं ऐसे है, वो बात करना भूल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। गेम तो फिर आप इस प्रेशर गेम में तो आप उस मौके के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर आप अपने माइंड से खेल रहे होते हैं। जरा सा डाउट आता है, आपको याद आती है पुरानी ऐसे ही है। तो वो चीज उधर स्टक हो जाती है। चलिए रमीज भाई, मुझे तो इतनी साइंस का पता है। ऐसे ही है, ये साइंस का हम फायदा उठाते रहेंगे जी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।